हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के डीएवी मैथ बुक से चैप्टर 1 क्या है रेशनल नंबर। ठीक, तो हमने वर्कशीट 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। तो वर्कशीट 3 कंप्लीट करने के पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, तो वो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, तो लेट अस ट्राई टू एक्सप्रेस द रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ठीक, बात समझो। एक एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है, एग्जाम्पल 6। ठीक, ये क्या दिया है 16 अपन -24। ठीक, पहला काम क्या करना है सुनो, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है, ये देखो ये डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में जो माइनस लगा है इस माइनस को क्या करते हैं न्यूमरेटर में रख लेते हैं। किस में? न्यूमरेटर में पुटअप कर देंगे। ठीक, ये जो है 16 अपन -24 या -16 अपन 24 ये सेम चीज होता है, कंफ्यूज मत होना, है ना। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बट क्या है ना कि इसको क्या करेंगे, ये जो माइनस है, ये जो माइनस है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, हटा देंगे। बट यहाँ से कैसे हटेगा, डिनोमिनेटर से माइनस क्या, तो इस माइनस को मैंने क्या कर दिया न्यूमरेटर में पुटअप कर दिया। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप है। क्या है? स्टेप 1। ठीक, चलिए उसके बाद स्टेप 2 क्या है, ध्यान से सुनो। देखो इसमें भी लिखा है कि डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया। ठीक से, अब वो ये बुक है तो बुक के ऊपर मत जाओ, कैसे बुक सॉल्व किया है जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो। ठीक, अच्छा इसके बाद देखो क्या है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 विच इज 8 इन द केस एंड डिवाइड, है ना। तो स्टेप 2 यहाँ समझो, आप बुक को छोड़ दो। ठीक, स्टेप 2 समझो। ये देखो -16 अपन 24 है, हाँ जी है। ठीक, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस करो। देखो रिड्यूस होगा क्या, हाँ 8 से, ये 8 के टेबल में 16 भी आता है, 8 के टेबल में 24 भी आता है। तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, ये माइनस लगा था इसलिए -2 अपन 3। इसको रिड्यूस करके क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ला देंगे। किस फॉर्म में ला देंगे? शॉर्ट फॉर्म में। ये शॉर्ट हो गया ना, ये शॉर्ट हो गया ना बेटा। ये 16 24 कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो गया। 2 प्राइम नंबर है एंड 3 प्राइम नंबर है। ठीक, तो ये स्टेप और ये स्टेप 2 ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्या करना है कि नीचे से जो माइनस डिनोमिनेटर में है उस माइनस को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दो और इसको रिड्यूस कर दो। आंसर है सर कि अगर दोनों में हो -16 रहता और -24 तो क्या करते हैं, अरे भाई माइनस माइनस कैंसिल नहीं हो जाता तो बचता क्या 16/24। ये तो और अच्छा है ना, दोनों में माइनस लगा है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, चलिए ये बात समझ में आ गया। अब यही स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है जो हम लोग करके आए हैं। पढ़ो स्टेप 1 क्या लिखा है, मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव। पहले डिनोमिनेटर को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, देख लिए। ठीक, फाइंड द एचसीएफ ऑफ एम ऑफ पी एंड क्यू इफ एम इक्वल ओन। इसका मतलब यह है कि ये रिड्यूस कर दो। ठीक, -2 अपन 3, स्टेप 2। स्टेप 3 देखो अब क्या है, स्टेप 3 क्या लिखा है सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। इफ एम नॉट इक्वल 1 द डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एम द रेशनल नंबर। ठीक, अब सुनो ध्यान से, ये क्या है थर्ड, बात समझ में आएगा। जैसे बेटा -16 था -24, इसको रिड्यूस किया, इसको जब रिड्यूस किया तो इस कितने से डिवाइड किए, 8 से। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 से डिवाइड कर दिया।
ठीक। जब 8 से डिवाइड किया तो ये -2/3 आया। ठीक। अब क्या है कि -2/3 को फिर डिवाइड करना चाहते हो। अब देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सारी बातें हो चुकी है, पिछले वीडियो में मैं सारा डिस्कशन कर चुका हूं कि अगर न्यूमरेटर में जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है। ठीक। अब बताओ कि 2 में मैं किससे डिवाइड करूंगा, और सेम दोनों में होना चाहिए। तो 2 से तो 2 डिवाइड होगा, पर 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा। तो एक ही चीज कॉमन लग रहा है इसका दोनों का, 1 डिवाइड। लेकिन ये अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2/3 ही तो आएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। इसीलिए ये लिखा है स्टेप 3 में, ध्यान से, कि एफ एम इक्वल नॉट। अगर 1 से डिवाइड करना होगा ना, तो अगर 1 से डिवाइड करना होगा ना तो डिवाइड आप मत करना। ठीक है ना, 1 के अलावे, है ना, 1 के अलावे कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो तो ही करना, बट 1 से डिवाइड नहीं करना है। ठीक। देखिए एक चीज और, द नंबर -p/q एंड q/p/-q रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। मैंने बताया था ना 16/-24 और -16/24 दोनों का मतलब एक ही होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब अगला देखो क्या है, ए रेशनल नंबर p/q इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ q इज पॉजिटिव एंड द इंटरजस्ट। q को पॉजिटिव रखना है डिनोमिनेटर, और p एंड q हैव देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1। ठीक। यानी कि एक बिल्कुल रिड्यूस कर दो इसको, बिल्कुल क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। वही चीज बार बार लिख रहा है यार, एक ही चीज, क्या मतलब है। आगे देखते हैं बेटा। ठीक। अब बेटा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस एग्जाम्पल ही है, और एक्सप्रेस स्टैंडर्ड फॉर्म। अब -20/-50 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। बेटा डिनोमिनेटर में माइनस रहता तो मैं न्यूमरेटर को माइनस रख देता, बट दोनों में तो मैं क्या बोला था, माइनस माइनस कैंसिल। उतना मत देखना है, स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या क्या है वो छोड़ दो। ठीक। अब क्या है, ये 11 से 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55, 2/5 यही है, क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, है ना। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ये क्या हो गया, आंसर। ठीक। ये एग्जाम्पल क्या था, 7 था। अब एग्जाम्पल नेक्स्ट देख लेते हैं, 8 क्या दिया है, फाइंड सच दैट रेशनल। अभी इसको फाइंड करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या ही दिया है, x/12 5/6। सुनो अब इसको कैसे करना है, ध्यान से बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहां से आप लोग का मतलब कि इक्वेशन और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे, हमने एक वर्कशीट 2 सॉल्व करने के पहले हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थे, क्या, P/Q इक्वल R/S। ठीक है ना, इस फॉर्म में ये है। ठीक। ये मान लो कि P/Q है, ये R/S। क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, इस पे ज़्यादा गौर मत करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। x/12 इक्वल में 5/6। ठीक। इसके बाद हम लोग बेटा क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x को 6 से, तो x को 6 से करवाए तो x × 6 हो गया बेटा। ठीक। फिर 5 को 12 से, अब इक्वल, अब ये इक्वल है तो इक्वल दिए, और उसके बाद 5 × क्या हो जाएगा, 12। ठीक हो गया। अब सुनो, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 × 12 तो है ही। ठीक। ये जो 6 इंटू में है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये इंटू से क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये डिवाइड में 6 लिखेंगे। ठीक। अब 6 2 जा 12, तो x का वैल्यू कितना आया, ध्यान से सुनो, 5 2 जा 10। ये जो x का वैल्यू
पुटअप करना था, वो क्या आया 10। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, क्या है 15/x, यही है ना, और -3/8। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, ये कॉमा है तो 15/x इक्वल में -3/8। ठीक, कोशिश करेंगे बेटा कि ये इक्वल है ना, इक्वल के लेफ्ट साइड, इस साइड ही x रहे। ठीक, तो मैं करूँगा क्या, ध्यान से सुनो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करवाऊंगा, 15 में 8 से इंटू कराऊंगा और -3 में x से, तो पहले मैं इससे क्या करवा देता हूँ, x इंटू -3। ठीक, इक्वल में 15 इंटू 8। आया बात समझ में? चलिए अब ध्यान दो, x तो यहीं रहेगा और ये -3 है, ये जो इंटीजर है निगेटिव इंटीजर है, ये इंटीजर 6 पॉजिटिव था, ये निगेटिव है क्योंकि -3 है, बट ये क्या है इंटू में है, इंटू में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, 3 5 जा 15, डिनोमिनेटर में माइनस है, अब 3 5 जा 15 हो गया, 5 को 8 से इंटू करेंगे 40, डिनोमिनेटर में माइनस था तो यहाँ मैं माइनस लगा दिया, आंसर -40। ठीक है, और देख लेते हैं आगे, तो ही क्वेश्चन था इस एग्जाम्पल में, तो ठीक है आगे एग्जाम्पल देखते हैं और क्या है लिखा है, फाइंड इन द ब्लैंक्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, 9 नंबर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कितना है 9, थोड़ा और ऊपर लेकर चले जाते हैं और एग्जाम्पल 9 देखो। ठीक, और क्वेश्चन में लिख लेता हूँ एग्जाम्पल 9 का, -3/5 इक्वल में 6, ये डॉट डॉट है, इसकी जगह पर x लिख लेता हूँ, तो आंसर क्या आएगा 15। यही आंसर मुझे लाना है डॉट डॉट में। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, -3 को 1 से इंटू करवाया, ठीक, 6 को 5 से इंटू करवाया। ठीक है ना। अब सुनो क्या करेंगे, ध्यान से बेटा। ठीक, अब x का इक्वल क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5, ये इंटू में है -3, ये डिवाइड में आ जाएगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, और डिनोमिनेटर में माइनस है तो ये माइनस लगा देंगे। ठीक, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -10, ये वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, x बराबर -10। अब फिर इसको x मान लेते हैं, है ना, इसको x मान लिया मैं। ठीक, अब फिर से देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसको छोड़ देता हूँ, दोनों में से कोई, ये भी ले सकता हूँ ये, लेकिन कोई एक, 6/, ठीक, और इक्वल में x/15। ठीक है, देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -10 इंटू x और 6 इंटू 15। ठीक, x को यहीं पर रहने देते हैं, 6 इंटू 15 लिख देते हैं, और ये इंटू में है -10 तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, और ये माइनस में है तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू क्या आया -9, x का वैल्यू क्या आया -9, तो यहाँ पर मैं -9 पुटअप कर सकता हूँ। ठीक है, और नहीं तो शॉर्ट में क्या बताऊँ कि -3/-5 है। ठीक, -3 अपन केवल 5 है, माइनस नहीं है बेटा 5 है, -3/5 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये 6 से दिया है, 6 दिया है ना, 6 दिया है, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करना है, और उसके बाद क्या दिया है
-15 और यहाँ पर वैल्यू पुट अप करना है। ठीक, ध्यान से सुनो। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10 शॉर्ट। ठीक, अब देखो ताकि ये दोनों में से कोई एक माइनस में है ना, तो ये तो क्वेश्चन में दिया है क्या, प्लस, तो ये 10 को मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक, आया बात समझ में? आप सुनो, यहाँ ध्यान दो। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 को 3 से इंटू किया तो 15 आया, तो 3 को भी 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और एक माइनस इस फ्रैक्शन में है तो इस फ्रैक्शन में भी एक माइनस दिया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व करोगे, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आप तो को समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया होगा तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वर्कशीट 3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके।